हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कि आईटीआर को ई वेरीफाई करने का टाइम लिमिट के बारे में और कौन कौन कैसे कैसे तरीके से आप लोग आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पहले टाइम लिमिट के बारे में। आईटीआर की पहले हुआ करता था 120 दिन, अब उसको घटा के टाइम कम कर दिया गया, तो हम उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स, तो वो कह रहा है 30 डेज़ कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। What is the new notification about the timeline of 30 days of e-verification of ITR and to whom new timeline of 30 days is applicable? तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रहा है कि नोटिफिकेशन आई थी 1 अगस्त को। 1 अगस्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ reduced the time limit to e-verify and submit the hard copy to 30 days, 29 जुलाई। अब आ रहा है कि नोटिफिकेशन हैज़ क्लियर दैट अर्लियर टाइम लिमिट वाज 120 डेज। वो कह रहा है कि पहले जो टाइम लिमिट थी 120 दिन थी, वुड अप्लाई इन द केस ऑफ सबमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न बिफोर द डेट ऑन विच नोटिफाइड। अब 1 अगस्त को 2022 को जो नोटिफिकेशन आई थी, उसमें टाइम लिमिट को घटा के 5/2022 जो भी आई थी नोटिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें वो क्या कर दिया गया, उसमें टाइम लिमिट को घटा के 120 दिन का टाइम 30 दिन कर दिया। अगर जैसे अपने कोई रिटर्न को आपने सबमिट किया है, तो आपको या तो आप आधार के थ्रू ई वेरीफाई कर दीजिए, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर क्या, और रिटर्न भरने के बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ई वेरीफाई करने के। तो आपको रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना है अपना रिटर्न। पहले ये टाइम और अगर आपका आधार पैन या जो भी लिंक नहीं है, या आपके आधार का मोबाइल नंबर आपके उससे लिंक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको साइन करके भी भेज सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द न्यू टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन ऑफ दिस? तो 30 डेज़ कर दिया गया, ठीक है। इन वट सर्कमस्टांसिस अर्लियर टाइम टू विल बी एप्लीकेबल? वो कह रहा है कि आप कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिसमें पुराना टाइम आएगा। व्हेन द रिटर्न इज इलेक्ट्रॉनिकली सबमिटेड बिफोर द डेट ऑन विद नोटिफिकेशन से पहले जो भी आपने रिटर्न भरी हैं, उसका टाइम 120 दिन रहेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी होगा वो 30 डेज़ हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे रहा है। वट विल बी द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इफ़ ITR-V is submitted within 30 days of the transmission of data? वो कह रहा है कि आपकी जो जैसे कौन सी डेट होगी, जैसे सपोज करो मैंने आज डेट भरी, यानी कि 25 जून 2023 को मैं रिटर्न अपनी भर रहा हूँ, और मैंने 30 दिन के अंदर, यानी कि मैंने सपोज करो 24 जुलाई से पहले मैंने अपनी ई वेरीफाई कर दी, तो मेरी डेट 26 जून ही मानी जाएगी, 25 जून ही मानी जाएगी मेरी डेट ITR भरने की, ठीक है। And what would be the happens when ITR is submitted beyond the time limit of 30 days? 30 डेज़ के लिए अब ये बोल रहा है कि टाइम लिमिट के बाद आपने करी। सपोज़ करो मैं आज रिटर्न अब मैंने सबमिट कर दी, बट मैं ई वेरीफाई कर रहा हूँ 30 दिन के बाद, यानी कि मैं 27 जुलाई को कर रहा हूँ। सपोज़ 27 जुलाई को करूँगा तो मेरी डेट 27 जुलाई मानी जाएगी। मतलब मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, वैसे तो 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न भरने की, और 31 जुलाई, सपोज़ करो मैंने 31 जुलाई को रिटर्न सबमिट करी, बट 31 जुलाई से 30 दिन कितने बनते हैं, 29 आपका अगस्त। जब सपोज करो मैंने 31 अगस्त को करी, तो मेरी 31 अगस्त ही मानी जाएगी, और सारे उसके पेनल्ट कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे आपको। आपकी जो ड्यू डेट के बाद पेनल्टी लगती है वो भी लगेगी, सब कुछ लगेगा आपका। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एड्रेस एट विच ITR नीड टू सेंड? अगर सपोज़ करिए आपका फ़ोन नंबर आधार से लिंक नहीं है, जिस पे OTP नहीं आता, या आपके पास बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेटेड नहीं है, और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ITR-V निकालिए अपना एक्नॉलेजमेंट वाला, उस पर साइन करके इस एड्रेस से भेज सकते हैं। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु, ये इस वाले एड्रेस पे आप भेज सकते हैं अपना, ठीक है। अब वो कह रहा है इन केस ITR सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट व्हाट विल बी द कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ वेरिफिकेशन? अब वो कह रहा है कि कौन सी डेट, अगर द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सेंड स्पीड पोस्ट ड्यूली वेरीफाइड शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग पीरियड ऑफ 30 डेज। वो कह रहा है कि जो 5/2022 में नोटिफाई किया गया था कि डेट ऑफ डिस्पैच, जिनके बोला आज भरी तो हमने कल डिस्पैच कर, तो डेट ऑफ डिस्पैच माना जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन आ रहा है कि आई हैव फाइल्ड माई रिटर्न ऑन 31 जुलाई टिल, वो यही वाला मैंने आपको एग्जांपल, तो 30 दिन, 31 जुलाई के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कौन कौन से वे से आप ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं उसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ लिखा है वेज टू ई वेरीफाई ITR। पहले तो आपका सिंपल तरीका है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार।
ठीक है, आधार के साथ आपका नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, तो उससे भी आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको मेरे जो ITR वाले वीडियोस में मैंने आपको ITR 1, 4, 2 सब में बताया है कि आधार से OTP लेके कैसे ई-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अगर आप मेरा आधार से ई-वेरीफाई वाला देखना चाहते हैं तो मेरा ITR का वीडियो देख सकते हैं, जो कि नीचे आपको मिल जाएगा। EBC जनरेटेड थ्रू प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट। वो कह रहे हैं कि आपके जो, जैसे सपोज करिए हम लोग ITR भरते टाइम रिफंड लेने के लिए जैसे भी है हम लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट आपको जो भी प्री वैलिडेटेड होगा, जैसे आपके सबके 10 अकाउंट है तो 10 अकाउंट में से आप एक को चूज़ कर लीजिए जो आपका प्री वैलिडेटेड है, उससे आप एक EBC जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, वहाँ से भी हो सकता है। EBC थ्रू योर प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट, आपका कोई डीमैट अकाउंट है जो प्री वैलिडेटेड है, क्योंकि जो बैंक से लिंक है, जाकर आप शेयर मार्केट में सेल परचेज करते होंगे तो आपके पास ऑलरेडी होगा बैंक अकाउंट, तो EBC उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और आप EBC थ्रू ATM ऑफलाइन मोड, कह रहे हैं कि आप अपने ATM में जाके अपना कोड जनरेट कर सकते हैं ATM के थ्रू भी, उससे भी ई-वेरीफाई कर सकते हैं। वो कोड आपको यहाँ पे आके डालना पड़ेगा ई-वेरीफाई के टाइम पे। नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। नेट बैंकिंग खोलिए, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है आपका जो भी बैंक होगा, रेस्पेक्टिव बैंक की साइट में जाके आप आ रहा होता है कि ई-वेरीफाई कैसे करना है। और डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं, जो कि सपोज़ करिए कोई कंपनी होती है या कोई LLP वगैरह होती है, उनको तो डिजिटल सिग्नेचर से ही करना पड़ता है ज़्यादातर। तो इसलिए तो गाइस यही थे थोड़े बहुत जो कोई 5-6 प्रोसेस थे जिससे कि आपका ITR ई-वेरीफाई हो सकता। पहले मैंने आपको समझाया कि पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने 30 दिन के अंदर ये वेरीफाई नहीं कर, तो आपकी मतलब कि ITR आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी कि आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करिए, पेनल्टी लग सकती है। और मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाया कि कैसे कैसे कौन से तरीके से आप लोग अपने ITR को ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो गाइस ई-वेरिफिकेशन के ऊपर। ऐसे इनकम टैक्स से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मेरे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, जिससे कि आप पहले ही से ही सारी चीज़ें टाइम पे कर लें। थैंक यू वेरी मच।